ये करके दिखाया। आज उनकी तरफ से हम सब उन लोगों को कहते हैं जिनकी हमने ना सुनी है कि ये पांव के छाले और ये आंख के आंसू कमाने पड़ेंगे। ये पांव के छाले और ये आंख के आंसू कमाने पड़ेंगे। आज जहां वो है, आज जहां AWPL है, वहां उन्हें आने में जमाने लगेंगे। Ladies and gentlemen, दोनों हाथ ऊपर, जोरदार तालियां। आइए मंच पे आमंत्रित करते हैं हमारे कंपनी के MD, हमारे CEO डॉक्टर संजीव कुमार। माता की वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। जिंदगी निकल गई, 18 साल निकल गए डायरेक्ट सेलिंग करते करते। ना तो ऐसे लोग आज तक देखे हैं और शायद AWPL ना होती ना कभी देखता। आपके चरणों में मैं कह रहा हूं, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। मैं आप सभी लोगों का इस इंदिरा गांधी स्टेडियम में संजीव कुमार हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि किसी को कोई दुख हुआ हो, तकलीफ हुई हो, परेशानी हुई हो। मैं देख रहा हूं ऐसा 100 ओवर क्राउड, यार कहीं पैर रखने की जगह नहीं। भाई तुम क्या खा के आए हो, पहले ये बताओ, कहां से आए हो ये बताओ। यार आपने मतलब मैं कह रहा हूं रिकॉर्ड छोड़ो, रिकॉर्ड का बाप बना दिया है। और ये मैं कह रहा हूं
सही बता रहा हूं भाई, आपका रिकॉर्ड आप भी तोड़ सकते हो, कोई माइकल लाल इस धरती पर तोड़ भी नहीं सकता। यार ऐसे होता है क्या? ऐसे होता है, इतने लोग आ जाते हैं भाई। तो मेरे पास और तो कुछ नहीं है क्षमा मांगने के सिवा। अगर किसी को कोई दुख तकलीफ हुई हो तो क्षमा कर देना। पर भाई मैं इतना कहता हूं, मेरी 17 साल मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो गए हैं, और मैं जो भी बात करता हूं आपको पता है मैं दिल से करता हूं। मैंने बहुत फंक्शन देखे हैं, बहुत लोग देखे हैं, इंदिरा गांधी बहुत सारे हुए हैं। हर इंदिरा गांधी में लोगों को हम लाते हैं, सीटें खाली मिलती हैं। दूसरी बात यह है कि ज्यादातर मैंने देखा है लोग कामयाबी लोगों से मिलने आते हैं, कामयाब लोगों की बातें सुनने आते हैं, कामयाबी का जश्न मनाने आते हैं। वो टीम मैंने आती। तुम तो यार सीधा सीधा जश्न मनाने आए हो, तभी भर भर के आए हो। तो निराश क्या बोलूं, मैं ये कह सकता हूं, मैं आज तक दुनिया को मोटिवेट करता था, दुनिया को समझाता था, दुनिया को सिखाता था। आज तुमने मुझ में आग लगा दी। मुझे और जिम्मेदार बना दिया है, और मुझे फोकस कर दिया है, और मेरे कंधों पे बोझ डाल दिया है कि संजीव सर हम इतना प्यार करते हैं आपसे और रेडियो से कि आपको अब दिन रात हमारे लिए मेहनत करनी है। बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आप सभी लीडर्स, प्रणब पांडे सर, दुबे सर, अवधेश सर, अमित दुबे सर, शिव कुमार सर, महिपाल सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये नजारा दिखाने के लिए मुझे। निशब्द है, क्या बोलूं क्या ना बोलूं, पर इतना कह रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या होगा कल, मुझे नहीं पता आप कहां पहुंचोगे, पर यह गारंटी देता हूं कहीं ना कहीं जरूर पहुंचोगे। कुछ तो आप जीवन में बहुत बड़ा करोगे। यहां करोगे, कहां करोगे, पढ़ाई में करोगे, बिजनेस में करोगे, खेती में करोगे, पर बड़ा करोगे। क्योंकि मैं यार कितनी देर से देख रहा हूं, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, गर्दन ऐसे मोड़ रखी है, 8 घंटे से गर्दन मोड़ रखी है भाई, मतलब अब बस तुम आ जाए करो बस ऐसे ही, फिर देखो मेरे जलवे। गजब यार, मैं तो हिम्मत मान रहा हूं। हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी थी इस पटरी पे, इधर मुंह करके शो देख रही है, वो देखो अभी भी इधर मुंह करके देख रही है, आपके चरणों में पड़ना बारंबार। तो ऐसा नहीं होता है, तकरीबन ऐसा नहीं होता है। लोग नाराज हो जाते हैं, अरे यार खाना नहीं मिला, बैठने को नहीं मिला, चलो बाहर चलते हैं। इसका मतलब ये क्लियर है कि ये लोग ना खाने आए हैं ना बैठने आए हैं, ये कामयाब होने आए हैं। इसका मतलब ये अपने सीने में एक धधकती आग लेके आए हैं, ये कुछ करके दिखाने के लिए आए हैं। और इस सफर में मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं, मेरी आखिरी सांस तक मैं इस कमिटमेंट करता हूं, इस सफर में ये व्यक्ति आपके साथ खड़ा मिलेगा। अभी यहां यार ये पीछे किसकी टीम है, कुछ ज्यादा भोका वाला इसमें। गजब, मैं देख रहा हूं बहुत देर से सबसे ज्यादा हुटिंग करती है इधर, किसकी टीम है पता नहीं। तुम लोग जहां भी आते हो ना वहीं पर सब कुछ तोड़ फोड़ देते हो। माइक की आवाज चली गई थी,
अभी शिव कुमार सर कह रहे थे AWPL में रॉयल एम्बेसडर बन गए तो भी स्टेज पे बोलने का टाइम नहीं मिलता। अरे भैया तुम्हें क्या, मुझे नहीं मिलता? मेरा नंबर 8 बजे आता है, जब शो का खत्म होने का टाइम होता है तब मेरा नंबर आता है। वो तो मैं जबरदस्ती बोल लेता हूं। बड़ा धन्यवाद है इंदिरा गांधी स्टेडियम के प्रशासन के लोगों का, जो वो भी AWPL से इतना प्यार करते कि शो चलने देते। A for amazing, W for wonderful, P for powerful और L for life। ये जीना आए हो आप लोग, एक अमेजिंग जिंदगी, वंडरफुल जिंदगी, पावरफुल जिंदगी। अमेजिंग क्यों? क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में इतनी तरक्की आएगी। वंडरफुल क्यों? क्योंकि आपके पास अच्छी जिंदगी, लग्जरी गाड़ियां, घर आएंगे। पावरफुल क्यों? इतनी सारी जनता की ताकत आपके पास है। और क्या है? जिंदगी। मुझे तो लगता है आज तुम ही मुझे सिखा दो, मैं तुम्हें क्या। आओ, बहुत अच्छा लगा आपके जज्बे को देखकर, आपके जोश को देखकर, आपकी हिम्मत को देखकर। जिंदगी में कामयाबी की जो शुरुआती कदम होता है वो हमारा जोश ही होता है। पहले इंसान जोश में आता है, मुझे ये करना है, फिर कैसे करना है, क्या क्या करना है, वो सिर्फ एक प्रोसेस होता है, सिर्फ एक प्रोसेस होता है। लेकिन पहले तो जज्बा ही आता है कि मुझे ये बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। पहले जज्बा आता है, फिर प्रोसेस शुरू होता है। आप लोग जिस दुनिया में आए हो, इस दुनिया को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहते हैं। आप सभी लोगों को मैं बताऊं, आप सब लोग अगर मेरी जर्नी की बात करें, किसी की भी, हम सबकी जर्नी ऐसी हुई है। हमने भी ऐसे टेढ़े हो के फंक्शन देखे हैं, हमने भी ऐसी बिना खाए फंक्शन देखे हैं, ऐसी ट्रेनों में, बसों में धक्के खा के आए हैं। सबसे पहले आज का जो दिन है ना दोस्तों, ये दिन फैसला लेने का दिन है। फैसला लेने का, क्या फैसला लेने का? कि हमें ये बिजनेस करना है या नहीं करना। सुनो सुनो सुनो, यहां मुझे अपना कैरियर बनाना है या नहीं बनाना। मुझे सिर्फ करके देखना है। एक तो ये मेंटलिटी है, करके देखूंगा, हो जाऊंगा तो करूंगा, एक ये मेंटलिटी है। एक ये मेंटलिटी है, कुछ भी हो जाए करके रहूंगा। आज बहुत अच्छा हुआ आप यहां पर आए। आपको कुछ खास बातें यहां जानने को और समझने को मिलेंगी। बड़े बड़े लीडर्स आए, बड़े बड़े अचीवर्स आए, उन्होंने अपने अंदाज में अपनी जर्नी बताई, अपनी अचीवमेंट बताई। मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, सिर्फ पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बता सकता हूं कि पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या है। टुडे इज अ डे टू टेक डिसीजन। आप सब लोग, कोई जबरदस्ती नहीं है, सुनिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है। मेरी बात पे बिल्कुल भी भरोसा मत करना, बिल्कुल भी मत करना। अपनी समझ पे, अपने धैर्य पे, अपनी समझ पे, अपने दिमाग पे, अपनी सोच पे तो भरोसा करोगे, हाँ या ना? आज आपको ये जानना है कि मैं सही रास्ते पे हूं या मैं गलत रास्ते पे हूं। एक मिनट, सबसे बात कर रहा हूं। मेरा चुनाव सही है या मेरा चुनाव गलत है? कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं अगले 4 साल बाद, 5 साल बाद मुझे ऐसा लगे कि मेरा चुनाव गलत हुआ, फिर मैं कंपनी को ब्लेम करूं, मैं अपलाइन को ब्लेम करूं, मैं सिस्टम को ब्लेम करूं। भाई साहब, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप सब लोग बड़े ध्यान से सुने। इस बिजनेस का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। यह बिजनेस बना था उन लोगों के लिए जो लोग जिंदगी में ना पढ़ पाए, ना लिख पाए, जिनके पास अथाह दौलत नहीं है और जिनके पास टैलेंट नहीं है, सिर्फ जिनके पास हिम्मत है और मेहनत है। हिम्मती के लिए और मेहनती के लिए धंधा है, क्योंकि सुनो सुनो, क्योंकि ये समाज और ये दुनिया
आप सब लोग समाज में रहते हो, हाँ या ना? अरे रहते हो या नहीं? मुझे एक बात बताओ, एक एक बात करके मैं आपसे सवाल करता हूं, मुझे बताना, आज तक किसी ने आपकी गलियों में, मोहल्लों में, गांव में, शहर में यह बोला कि तू करोड़पति बन सकता है? बोला है? क्यों? क्योंकि उनको लगता है यार इसका बैकग्राउंड नहीं है, इसके पास पढ़ाई लिखाई कुछ है नहीं, इसके पास कोई टैलेंट नहीं है, ये कहां से करोड़पति बन जाएगा, ये कहां से पैसे कमा लेगा। बिल्कुल सही है, हकीकत भी यही है। आज समाज में अगर आप किसी से नौकरी मांगने जाते हो, कोई काम मांगने जाते हो, तो आपके टैलेंट के अनुसार ही पैसा देता है, हाँ या ना? आपकी पढ़ाई लिखाई के अनुसार ही पैसा देता है, हाँ या ना? और अगर आपके पास पैसा है तो आप हॉस्पिटल खोल लेते हो, स्कूल खोल लेते हो, वहां से पैसा कमा लेते हो। मैं सिर्फ आज ये कह रहा हूं, आपका फैसला सही है या गलत है, बस इसी की बात है। आज और कोई बात नहीं है, काम हो जाएगा। कैसे होगा? आपके अप्लायंस सिखा देंगे, सिस्टम सिखा देगा, एजुकेशन सिस्टम सिखा देगा। फैसला सही है या गलत है, मुद्दा ये है। आज इस दुनिया में दोस्तों, मैंने हर व्यक्ति को बोला है कि डायरेक्ट सेलिंग मेहनत का काम है भाई। सुनो मेरी बात, मेहनत का काम है। घर घर जाना पड़ता है, घर घर का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, जाके लोगों को समझाना पड़ता है। कोई हाँ कहता है, कोई ना कहता है, कोई दरवाजा बंद कर देता है, कोई धक्का दे देता है, फिर भी बेशरम बनना पड़ता है। लोगों से जाके दे दे 15,000, दे दे 10,000, प्रोडक्ट ले ले, डाइबोडोक ले ले, मिमियाना पड़ता है। मैं खुद कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग में बहुत मेहनत है, बहुत डेडिकेशन है। मैं खुद कहता हूं अगर मुझे ये दुनिया कोई और बड़ा मौका दे कामयाब होने का, मैं बिल्कुल भी डायरेक्ट सेलिंग नहीं करूंगा। मैं कहता हूं अगर आपको कोई मौका है दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग करने का, ना करने का, आपको लगता है मैं आईएएस बन सकता हूं, मैं आईपीएस बन सकता हूं, मैं साइंटिस्ट बन सकता हूं, मैं तो बहुत बड़ा क्रिकेटर बन सकता हूं, डॉक्टर बन सकता हूं, बॉक्सर बन सकता हूं, रेसलर बन सकता हूं, मैं तो बहुत बड़ा स्कूल खोल सकता हूं, मेरे पास इतना पैसा, हॉस्पिटल है। मैं ये कहता हूं कि अगर तुम्हें लगता है तुम कोई और काम करके कामयाब हो सकते हो, जाओ पहले वो काम करो। और जब तुम्हें लगे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ना मैं पढ़ा लिखा हूं, ना मेरे पास कोई टैलेंट है, ना मेरे पास लगाने के लिए दौलत है, जब आपको पूरी दुनिया से निराशा मिल जाए तो वो आशा लेके डोलूपेल में आ जाओ। कोई नहीं पकड़ेगा तुम्हारा हाथ, कोई नहीं पकड़ने वाला तुम्हारा हाथ, कोई नहीं मिलेगा तुमसे ऐसे जैसे हम मिलते हैं। कोई नहीं पकड़ता गरीब का हाथ, कोई नहीं पकड़ता मिडिल क्लास का हाथ। अमीरों के घरों में गरीबों की एंट्री नहीं होती, कोई चाय तक नहीं पिलाता। और यह एक अमीर से अमीर आदमी आपको अपने दिल से लगाता है चाय पिलाने की बात, तो बहुत बड़ी बात है। फैसला लो, ये फैसला सही है या गलत, ये निर्णय करके जाओ, ये निर्णय लेके जाओ। तो दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं जो कुछ नहीं कर पाए वो लोग थे भाई, यहां पर जो कुछ कर पाए वो कर रहे हैं ऑलरेडी। जो कुछ नहीं कर पाए लाइफ में वो लोग यहां पर कामयाब हुए हैं। समझ में आ रही है? तो वो निर्णय आपको कब लेना है। अब आपको लगता होगा सर ये तो मुश्किल काम है, ये कैसे होगा, मैं लोगों के पास जाऊंगा, प्रोडक्ट समझाऊंगा, मेरे लोग प्रोडक्ट क्यों लेंगे, कैसे लेंगे। बिल्कुल सही बात है, मैं आपके साथ सहमत हूं। आपने कोई बीबीए मार्केटिंग थोड़ी करी है, एमबीए मार्केटिंग थोड़ी करी है कि आप जाओगे लोगों को समझाओगे, लोग आपके प्रोडक्ट ले लेंगे। तो मैं हमेशा कहता हूं आपको बेचना है नहीं, आपको सेल करना ही नहीं है, आपको तो शेयर करना है। नेटवर्क मार्केटिंग बनी किस लिए थी? नेटवर्क मार्केटिंग एक आम आदमी के लिए बनी थी। पता था एक आम आदमी बेच नहीं पाएगा, लेकिन जो अच्छा खाएगा पिएगा वो लोगों को बता पाएगा, और बता बता के ही पैसे कमाएगा। काफी लोगों के चेहरे पे बड़ी निराशा है, बड़ा डर है, बड़ा फिक्र है, होगा नहीं होगा, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरी टीम बनेगी नहीं बनेगी, मेरे प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं बिकेंगे, मेरे कस्टमर बनेंगे नहीं बनेंगे। चिंता ना करो, चिंता ना करो, दुनिया में नकली चीजें बिक जाती है, अपन तो असली लेके घूम रहे हैं। और कितना मुश्किल काम है ये मैं समझाता हूं, बहुत मुश्किल है। डायरेक्ट सेलिंग
बहुत मुश्किल है, ऐसे नहीं बनते हैं करोड़पति, ऐसे नहीं कमाते हैं 20 करोड़ रुपए, बहुत मुश्किल है। ये जो महिपाल सर है ना, ये डायरेक्ट सेलिंग ऐसे नहीं कर पाए। इन्होंने जैसे इनकी उम्र 10-15 साल हुई, इनके माँ बाप ने अमेरिका भेजा था इनको कि जाओ कोर्स करो डायरेक्ट सेलिंग का। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े, वहां से डायरेक्ट सेलिंग की डिग्री लेके आए, फिर इन्होंने 45 करोड़ कमाए। तुम गए हो क्या अमेरिका? अब कैसे कमाओगे? और ये शिव कुमार सर तो पैदा ही लंदन में हुए हैं, और लंदन में इन्होंने बड़ी बड़ी पढ़ाई करी है, तब जाके इतनी टीम बनाई है, तब जाके डायरेक्ट सेलिंग कर पाए, तब जाके इन्होंने पैसे कमाए। इनके माँ बाप ने जमीन बेच दी ले डिग्री कराने की डायरेक्ट सेलिंग की, तब पैसे कमाए। समझ रहे हो? ये विनोद कुमार सोनी जो रॉयल डायमंड बने आज, जो ये कह रहे थे हमारे 2 डायमंड गाड़ी मेंटेनेंस कर रहे हैं, बहुत पढ़ा लिखा है ये, आईएएस में पास हो गया था। वो तो हम खींच के लाए, छोड़ आईएएस तू डायरेक्ट सेलिंग कर ले। यहां जितने लोग हैं ना भाई, बहुत बड़े घर के हैं, बहुत अमीर घरों के बच्चे हैं, और बहुत पढ़े लिखे हैं, कोई लंदन से, कोई अमेरिका से। और जितेंद्र मौर्य तो मुझे लगता है कि सिंगापुर पढ़ के आया है। हाँ, इतना आसान नहीं है, ऐसे कमा लोगे 1 करोड़ रुपए, ऐसे कमा लोगे 5 करोड़ रुपए, ऐसे आसान है क्या? ओ भाइयों, रोटी खाते हो? हाँ, कहां से? मुंह से या नाक से? अरे कहां से खाते हो? मुंह से या नाक से? कहां से खाते हो? मुंह से या नाक से? इसका मतलब इतनी अकल है, खाना कहां से खाना चाहिए, तो इतनी भी अकल होनी चाहिए कि काम कहां करना चाहिए। और सुनो सुनो सुनो, ये काम बहुत मुश्किल है। ऐसे लगता है ना हमारे को, अरे ये तो कर गया, मैं कैसे कर जाऊंगा? हाँ, बहुत मुश्किल है, तभी तो कर रहा हूं। बड़ी बड़ी डिग्री लेके 45 करोड़ कमाए। अरे ओ अकल के अंधो, ये सब 10वीं 12वीं पास है, वो भी 10वीं में फेल है। सोचो, ये 10वीं पास है जो ये एक्टिंग कर रहा था, मैं 45 करोड़ कमा चुका हूं, मैं 33 करोड़ कमा चुका हूं। अरे मैं खुद 12वीं पास हूं। अब मुझे इतना बताओ, अगर तुम्हें अकल है, भगवान ने तुम्हें थोड़ी बहुत भी बुद्धि दी है कि जब ये 10वीं 8वीं पास लोग इस इंडस्ट्री में आके, एडब्ल्यूपी में आके करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हैं, तो ये काम मुश्किल है या आसान है? आसान है या मुश्किल है? तो फिर इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? हंसते हंसते जाओ और दुनिया जीत के ले आओ। हंसते रहो, ऐसे क्यों सीरियस हो रहे हो? पता नहीं हमने तुम्हें कह दिया साइंटिस्ट बनना है। अरे हम तो बात समझ में आई? आज डिसीजन लेके जाना है। आई वॉन्ट कैरियर और आई डिड नॉट वॉन्ट कैरियर। और अगर यहां कैरियर बनाना है मेरे दोस्त, तो एक बात समझ लो, डॉक्टर का कैरियर बनता है 5 साल में, इंजीनियर का कैरियर बनता है 5 साल में, लेकिन नेटवर्कर का भी कैरियर बनता है, लेकिन 5 साल में। और क्या रहमत करेगा ऊपर वाला तुम्हारे ऊपर, अगर तुम्हें हम कहते ए भाई महीने के 12 लाख जब दूंगा, जब साइंटिस्ट बनकर रॉकेट बनाएगा, तो तुम्हें भी लगता है नहीं सर यार मैं तो बना ही नहीं सकता। समझ आता है, नहीं बना सकते तुम। ए भाई 12 लाख जब दूंगा, जब गाड़ी का इंजन बनाएगा, नहीं सर मैं नहीं बना सकता। समझ आता है, तब पैसे कमाएगा। अरे भाई समझ आता है, टेंशन समझ आता है, सीरियसनेस समझ आता है, प्रेशर आ गया माइंड पे। हम क्या बोल रहे हैं आपको यार, कितने
खुशकिस्मत होते हैं वो लोग इस पृथ्वी पर जिन्हें भगवान कामयाब होने के लिए वही रास्ता देता है जिस रास्ते पे वो चल सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। ये डिसीजन लिया था मैंने 2007 में। मैं 6,000 रुपए महीने की नौकरी करता था। एक आदमी मुझे आता है और बताता है, मैंने कोई गणित नहीं लगाई और ना मैं मोटिवेट हुआ, समझदार था, बस खाना मुंह से खाता था पहले दिन से ही। क्या सही है मेरी जिंदगी में, क्या गलत है, ये पहचान मुझे पहले दिन से ही है। एक आदमी आया, मुझे कह रहा, भाई साहब आप नौकरी कर रहे हो, महीने का 7,000 कमा रहे हो, आप हमारे यहाँ पर आके काम करोगे, लाखों रुपए कमाओगे। मैंने कहा करना क्या है? बोला लोगों से बात करनी है, मुलाकात करनी है। मगर वो तो नहीं आती। बोला हमारा सिस्टम सिखा देता है। वेरी गुड, हमारे पास प्रोफेसर हैं जो आपको सिखा देंगे। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, और क्या करना है? बोला हिंदी में बात करनी है, प्रोडक्ट लोगों को समझाना है, ये बताना है कि ये प्रोडक्ट लेगा तो क्या फायदा है और किसी को देगा तो क्या फायदा है। मैंने कहा यार लाखों रुपए फायदा बता के आ रहे हैं तो अपना फायदा कर लेते हैं। आज तक बुरा समय आया, अच्छा समय आया, बिजनेस टूटा, बिजनेस जुड़ा, टीम बनी भी, टीम टूटी भी, चेक जीरो भी हुआ, चेक बढ़ा भी, लेकिन मैं नहीं टूटा। कारण मालूम है क्या? ये नहीं करूं तो क्या करूं? कौन है मुझ 12वीं पास को, कौन है इन 10वीं 12वीं पास को इस समाज में हाथ पकड़ने वाला और उनको करोड़ों रुपए देने वाला? हम सब लोग पॉजिटिव मालूम है क्यों रहते हैं? आपको लगता होगा 24 घंटे महिपाल सर मेहनत करते हैं, शिव कुमार सर मेहनत करते हैं, क्यों रहते हैं हम पॉजिटिव? हमारे अंदर बुद्धि है। अगर ये नहीं तो क्या? कुछ भी नहीं है तो यही है, यही है और यही है। ये तो कर सकते हो सही गलत का फैसला, हाँ है ना? दूसरी बात, क्या आपका कोई बैकग्राउंड पूछ रहा है यहाँ पर? क्या आपकी कोई डिग्री पूछ रहा है यहाँ पर? हाँ? पूछ रहा है? क्या कोई आपका टैलेंट पूछ रहा है? क्या पूछते हैं हम आपसे? कुछ पाना चाहता है? यस सर। कुछ करना चाहता है? यस सर। हिम्मत है? यस सर। चल दे अपना हाथ, हम करवाएंगे। आपका पैसा मांग रहे हैं? आपका पैसा मांग रहे हैं क्या? पैसा आपका 1 रुपया हमें नहीं चाहिए। आपने जो पैसा दिया उसका प्रोडक्ट आपको मिल गया। मिला या नहीं मिला? मिला या नहीं मिला? या तो यूज कर लो ना बेच दो, तो यूज कर लो ना बेच दो। हमने क्या मांगा आपका? हमने आपका घर गिरवी रखवा दिया? क्या करा हमने? अरे हमने आपको मौका दिया, ये इंडस्ट्री हमें मौका देती है। और दोस्तों, एक मिडिल क्लास के लिए और एक लोअर मिडिल क्लास के लिए और ये अपर मिडिल क्लास के लिए एक ही मौका है, वो है डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग। अच्छा ये बताओ, अगर मैं ये नहीं करता तो मैं क्या करता? महिपाल सर, मेरे ख्याल सर आप 12th पास हो? कितने? 12वीं हो ना? मुझे लगा ग्रेजुएट हो। अगर ये महिपाल सर ये बिजनेस नहीं करते तो क्या करते? आप बताओ ना, आप लोग समझदार हो। कौन पूछता हमें? कई चौकीदार खड़े होते हैं बैंक में। विनोद कुमार सोनी, भाई तुम कितने पास हो? मेंटेनेंस 6 पास हो ना? 5 पास। बताओ भाई, मेरे हिसाब से तो सुबह शाम इस इंडस्ट्री की आरती करना चाहिए। जय हो डायरेक्ट सेलिंग, जय हो। 5वीं पास आदमी यार रॉयल डायमंड बना बैठा है, महीने के 12-15 लाख रुपए कमा रहा है। और क्या बताएं तुम्हें? अब तुम्हारे हाथ में 15 लाख रख देंगे, आता भी समझ आएगी? वो भी रख देंगे। 4 साल टिक के दिखा दो बस।